सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज का ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने अपना वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि निवेशकों को पोर्टफोलियो में निवेश की मात्रा बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इन्वेस्टर शुड हैव द टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो। हाँ दोस्तों, ये वास्तविक रूप से हमारा वेल्थ जब बनता है, संवरता है या समय के साथ साथ प्लस होता है, तो उसके पीछे ये भी एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि प्रति वर्ष हमारा कम से कम 20% का एप्रिसिएशन जरूर होना चाहिए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। हाँ, ये मैंने कम से कम शब्द यूज़ किया है। और ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आप क्या समझ पाएंगे, क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे, उन बातों का मैं समावेश ले रहा हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि निवेशकों को जो पोर्टफोलियो में निवेश की जो मात्रा बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए, उसके पीछे, इस वाक्य के पीछे क्या बात है, क्या ज्ञान छिपा है, उस पर आपका विशेष ध्यान हो। सबसे पहली बात कि पोर्टफोलियो का बनना और मेंटेन कर पाना ये बड़ा मुश्किल का विषय हो पाता है, क्योंकि क्या है, साल भर में शेयर्स के प्राइस प्लस होते हैं, माइनस होते हैं। कई बार आप अपना पोर्टफोलियो 10%, 5%, 25-40% भी माइनस देखते हैं, जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो दिखाई देता है भाई 25% माइनस हो गया मार्केट के नेगेटिव पॉइंट से। तो वो जो फ्रेशर हैं या जिन्होंने मेंटेन कर पाए हैं, वो थोड़े मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, जिनका ऑलरेडी अगर पोर्टफोलियो डबल है या ट्रिपल है, उसके बावजूद भी जब माइनस होता है, तो दोस्तों क्या होता है, मार्केट में जब करेक्शन आते हैं या क्रैशिंग मोमेंट आता है, तो पोर्टफोलियो में गिरावट तो निश्चित रूप से होगा। क्योंकि जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, मान लो किसी का पोर्टफोलियो 10 लाख का है, उन्होंने 2-3 साल पहले से मेंटेन कर रहे हैं और उनका लगभग 15-16 लाख तक चला गया है, या समय के साथ साथ अच्छे स्टॉक थे, तो अच्छी बात हुई। और काफ़ी पहले वाले जो लोग हैं, यानी जिन्होंने पहले से काफ़ी समय पहले से मेंटेन किए हैं, तो उनका तो करीबन 200-300% भी अप्रिसिएशन दिखता होगा। लेकिन जैसे आपके सामने उदाहरण ले रहा हूँ दोस्तों, कि जैसे 10 लाख का अगर किसी का पोर्टफोलियो है और वो पुराना पोर्टफोलियो है, और वो 10 लाख का मार्केट वैल्यू 30 लाख हो गया है, और अचानक अगर मार्केट में मेजर करेक्शन आ गया या क्रैश हो रहा है मोमेंट, मतलब क्रैशिंग मोमेंट आ गया मार्केट में, तो 30 लाख का भी फिर दिखने लगता है भाई क्या हो गया, अरे 25-30-40%। तो 30 लाख का भी अगर 22 लाख दिखे तो चुभता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी हो, इन्वेस्टर हो, जब वो 8-10 लाख का माइनस देखते हैं तो मन में बड़ा खिन्नता होती है, एक नेगेटिव पॉइंट, नकारात्मक सोच आने लगता है। तो ये सब बातें होती हैं जिनके पास बड़ा पोर्टफोलियो है या एक नॉर्मल पोर्टफोलियो भी जिनका है। मैं तो दोस्तों कहूँगा कि कम से कम, जैसे आप 2 लाख का पोर्टफोलियो से बेसिक स्टार्ट रखने का टारगेट होना चाहिए आपके पास मिनिमम। ये मिनिमम वाली बात किया। जो सैलरीड पर्सन हैं, जो मार्केट में अभी नए नए हैं और कुछ समय से वो भाई चलो ठीक है 2-3-4-5 साल से कमा रहे हैं और उसमें उनका ध्यान इसमें अभी तक नहीं गया, तो उन्हें पोर्टफोलियो कम से कम 2 या 3 लाख से स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों, पहली बात। और समय के साथ साथ प्रति वर्ष, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों कि आप इस बात को भली भांति समझ सकें, कि जैसे किसी इन्वेस्टर ने 2 लाख का पोर्टफोलियो बनाया, मेंटेन रखा, और साल भर के बाद उन्होंने देखा भाई चलो ठीक है 2 लाख का 2,25,000 दिख रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, एप्रिसिएशन हुआ है। तो मेन चीज़ क्या टारगेट होना चाहिए कि हमने पिछले साल अगर 2 लाख का हमने मेंटेन किया और एक साल में चलो ठीक है 2,25,000 उसका मार्केट वैल्यू हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है, चलिए ठीक है। टारगेट ये होना चाहिए कि जो 2 लाख का 2.25 लाख हुआ है, तो कम से कम भाई चलो ठीक है, हम एक 20%, चलो 2 लाख का हम देखते हैं कि 20% 40,000 हो जाता है, तो 40,000 रुपया और जोड़ना चाहिए दोस्तों, कम से कम। ये मैंने कम से कम कहा। कई लोगों का अपना इनकम है, इनकम के अलग अलग सोर्सेस हैं,
किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का अत्यधिक पैमाने है, किसी का एक लिमिटेड लेवल पर है। तो ठीक है, तो कम से कम 20% और मैक्सिमम 50 to 60% का प्लान करना चाहिए। जो भी पोर्टफोलियो का अमाउंट एक साल में मेंटेन है, उन्हें नेक्स्ट ईयर का टारगेट ये होना चाहिए कि वो 20% प्लस करें और 50 to 60% तक का प्लान करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि मार्केट में बड़ा कॉर्पस और बड़ा रकम तभी बन पाता है जब कम से कम आप हर साल मिनिमम 20% से 40%, या अगर आप 50% तक अगर हर साल अपना एप्रिसिएशन यानी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अगर आप प्रति वर्ष, एक बता रहा हूँ दोस्तों कि 20% भी आप प्रति वर्ष आप बढ़ाते गए और उसमें कुछ अच्छे अच्छे और स्टॉक आपने ऐड किए या क्वालिटी स्टॉक का प्लस समावेश हुआ, तो आप खुद देखेंगे कि जो आपने 2 लाख का था, फिर आपने 20% 40,000 और बढ़ाया, तो उसमें उसका मार्केट वैल्यू आपने देखा। फिर एक साल के बाद आप मार्केट में एप्रिसिएशन हुआ, प्राइस एप्रिसिएशन हुआ, तो आप उसके 3 3.5 लाख भी देखेंगे। तो ये 3 और 3.5 लाख क्यों पहुंच गया? क्योंकि आपने जो टारगेट रखा 40,000 जोड़ा, उसमें प्लस हुआ। या ये तो मार्केट है दोस्तों, साल भर में प्लस माइनस तो अपनी दुनिया ये होती रहेगी, वो अलग बात है। लेकिन एक समय ऐसा आता है दोस्तों जिसमें आपको लगता है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा डिसेंट हमें अच्छा रिटर्न दे रहा है, एक डिसेंट रिटर्न दे रहा है, जो हमने प्लान किया था उस हिसाब से प्लस हुआ है। तो हर वर्ष आपके सामने एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भी हम कमा रहे हैं, अपना जो भी सेविंग है, उस सेविंग में से कम 20% से लेकर मैक्सिमम 50%, यदि आप क्वालिटी स्टॉक को जोड़ते जा रहे हैं, तो समय के साथ साथ दोस्तों इसका एप्रिसिएशन आप बखूबी जोरदार देखेंगे। जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं किया करते हैं वो भी आप देखेंगे। यानी रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। अच्छा, अब आपको जोड़ने का तरीका क्या हुआ? जैसे मैंने अभी कहा ना दोस्तों कि आपको 20% जोड़ना है। अब जैसे मैंने अभी उदाहरण में लिया, 2 लाख रुपए को उदाहरण लेकर ही आपको समझा रहा हूँ मैं कि चलिए ठीक है, मैं एक साल के बाद, चलो ठीक है, 2 लाख का 2,25,000 में देख रहा हूँ और 40,000 20% और जोड़ रहा हूँ। जो मैं 40,000 जोड़ूंगा दोस्तों, उस पर मेरा विशेष ध्यान ये होना चाहिए कि जब भी पैसा मार्केट में करेक्शन आता है, तभी आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे क्वालिटी स्टॉक में। तभी आप इन्वेस्ट करेंगे जब कभी भी उस शेयर प्राइस में करेक्शन हो रहा है या मार्केट में करेक्शन हो रहा है। कई बार क्या होता है दोस्तों, मार्केट में करेक्शन हुआ लेकिन शेयर प्राइस में करेक्शन नहीं हुआ है, वो लगभग उसी रेंज में है, या थोड़ा बहुत आगे गया या थोड़ा मुश्किल से पीछे हुआ है। तो आपको जोड़ना चाहिए जब कभी भी मार्केट का प्राइस, उसके पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस नीचे आए तभी, और स्लोली स्टडीली। आपने जो 40,000 का प्रोविजन किया है दोस्तों, उसको एक साथ नहीं इन्वेस्ट करना है। हाँ, ये भी ध्यान रहे। एक छोटा सा दोस्तों मैं आपको एक जानकारी के लिए कह रहा हूँ और कोई बड़ी बात नहीं है, कि एक साथ आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में जब करेक्शन आएगा तो वो भी पेमेंट, वो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखेगा, वो भी कई बार ऐसा होगा कि माइनस में आप देख रहे हैं, जिससे आप प्रोत्साहित रूप में जो काम करने जा रहे हैं वहाँ पे आपके प्रोत्साहित रूप पर असर पड़ेगा। इससे 10 गुना अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा जो 40,000 है वो इनडायरेक्टली SIP फॉर्म में इन्वेस्ट करिए दोस्तों, ये बेस्ट होगा। हाँ, यानी आप ऐसा करिए कि चलो ठीक है, 40,000 का मैं 3 महीने 4 महीने में जो भी होता है 10,000 रुपया इस महीने इन्वेस्ट किया, अगले महीने 10,000, फिर यानी 3 से 4 महीने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें समय का जो पॉइंट हो वो ज़्यादा से 3 से 4 महीने से ज़्यादा ना हो। कोशिश करें कि आप 3 महीने के अंदर ही उसे कवर कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आपका बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि आपने 3 महीने के अंदर जो इन्वेस्ट किया है और वो भी मार्केट के करेक्शन में इन्वेस्ट किया है। जब मार्केट में फियर फैक्टर ज़्यादा था, मार्केट के प्राइस मतलब शेयर के प्राइस डाउन थे, कोई 3%, कोई 5%, कोई 10% या उससे भी ज़्यादा, उसी दौरान आपने इन्वेस्ट किया। जब उसी दौरान आपने इन्वेस्ट किया तो वो फ़ायदा आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि फिर मार्केट में फिर पॉजिटिव ट्रेंड आएगा, फिर बुलिश ट्रेंड आएगा।
और इस तरह से आपको कुल मिलाकर उस शेयर्स को मेंटेन रखना है दोस्तों। हाँ, और उसी के साथ साथ दोस्तों टारगेट भी रखिए कि भाई चलो ठीक है, हमने जिस किसी शेयर में मान लो 10,000 का इन्वेस्ट किया और वो 10,000 का हम देख रहे हैं 6 महीने में ही हमें वो 10,000 का 16,000 18,000 दिख रहा है, तो आपको अच्छा एक एप्रिसिएशन मिल रहा है ना। तो जो प्रॉफिट हो रहा है आपको, अब वो कहीं 40% है, 6% है, 60% है, 70% है या उससे भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुकिंग, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, आपने मान लो आप उस 10,000 में आपने कोई कंपनी का शेयर लिया है जिसमें आपके पास, ठीक है, आपने उस 10,000 में 50 शेयर्स को ही ले लिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो ठीक है, उसमें आपको 60% 70% 6-7 महीने में दिख रहा है, तो 50 शेयर का कम से कम वो 5 शेयर तो बेचिए कि आपको प्रॉफिट मिले, और वो प्रॉफिट का पॉइंट अपने सेविंग अकाउंट में ऐड करिए, क्योंकि ये आपको लगना चाहिए ना, आपने जो रिस्क लिया उसका रिवॉर्ड भी तो आपको दिख रहा है बस। और फिर कभी मार्केट प्राइस में उसमें करेक्शन नीचे की तरफ आए तो फिर से आप एक शेयर और जोड़ लीजिएगा। भाई हमने 5 बेचा तो हम 6 खरीद लेंगे नीचे के भाव में। तो इस तरह से अगर आपका एटीट्यूड या थॉट्स, या मैं ये कहूँगा कि मेथडोलॉजी इस तरह का बनता है, तो आप समय के साथ साथ पैसा और आपका पोर्टफोलियो दोनों मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। हाँ, क्योंकि आपका टोटल कैपिटल गेन, कैपिटल जो बन रहा है उस पर्टिकुलर में आपका प्लस हो ही रहा है समय के साथ साथ। हाँ, ये निश्चित रखिए दोस्तों कि चलिए ठीक है, हमने पोर्टफोलियो मेंटेन किया, टारगेट ये रखिए सबसे पहले कि हमने तो एनुअली अमाउंट तो बढ़ाएंगे और उस पोर्टफोलियो को कायम भी रखेंगे, नो डाउट, क्योंकि हमारे पास जो है वो क्वालिटी स्टॉक है, तो उसको कायम रखना है दोस्तों। हाँ, कभी भी पूर्ण रूप से बेचना नहीं है आपको। आप पूर्ण रूप से कोई शेयर जब कभी भी बेच देंगे तो आगे चल के निश्चित रूप से पछतावा ही लगेगा आपके हाथ। आप पछताएंगे कि क्यों मैंने सारा शेयर बेच दिया, क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक है और वो भी आपको अच्छा रिटर्न दिया है, तो और आगे भी उसका ग्रोथ है, प्लस पॉइंट है, तो निश्चित रूप से दोस्तों उस शेयर्स को आपको सदैव कायम रखना चाहिए। और वो शेयर्स का कुछ पॉइंट, जैसे मैंने कहा ना कि भाई चलो जितना भी है हमारे पास, हमने 5% बेच दिया मैक्सिमम, या बहुत ज़्यादा हम निकाल रहे हैं तो 10% बस। हमारे पास 100 शेयर है, उसने अच्छा रिटर्न दिया है, वो डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें, हमारे पास जो 100 शेयर है उसको हमने सिर्फ 5-10 बस, उससे ज़्यादा नहीं, हम मैक्सिमम बेचेंगे। अगर वो 2 गुना 3 गुना या उससे भी ज़्यादा जा रहा है तो भी हम अपना मैक्सिमम 20% तक ही बेचेंगे। 80% को कायम रखना है सदैव। हाँ दोस्तों, हाँ, ये बात अलग है कि आपको कोई प्रॉपर्टी लेना है, कोई घर की बात आ गई, हाँ, ये बात अलग है दोस्तों कि अगर आपको कोई अपना मकान खरीदना है या कोई नई मकान में आपका प्रवेश करने का बात विषय है, फ्लैट लेने जा रहे हैं, आप कुछ नया अपने जीवन में कुछ कदम उठाने जा रहे हैं जो प्रगतिशील है और उसमें पैसे की कुछ कमी पड़ रही है, तो थोड़ा सा वहाँ पर आप ट्रिमिंग करें अपने पोर्टफोलियो को, थोड़ा मतलब वहाँ पे कुछ शेयर्स को बेचा जा सकता है, लेकिन तो भी मैं कुछ शेयर्स की ही बात कर रहा हूँ, उसको आपको कायम ही रखना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपका उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है और 5-6 साल में उसका मार्केट वैल्यू अगर 30 लाख भी हुआ है, तो आपको एक ही मानकर चलना है कि आपके पास 10 लाख का ही पोर्टफोलियो है, उस 20 लाख पर आपका ज़्यादा ध्यान न रहे, क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान रहेगा तो मन, दिल, दिमाग सब चंचल है, वो आपको खर्च करवा देगा, आपके शेयर्स को बेचवा देगा। इसलिए अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। जो आपका निजी या जो अति अनिवार्य है उसी पॉइंट पर आपको फोकस करना है। इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है ना दोस्तों। इच्छा भी तो एक तरह से हम कहेंगे कि इसका तो रूप स्वरूप, जैसे जैसे जीवन में समय बीतता है और इच्छाएं पूरी होती है, तो वैसे एक नई इच्छा आकर तो सामने खड़ा हो जाता है। अब उस इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में हम अच्छे से अच्छे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक क्यों बेचें? हाँ, ये मेरा आपसे कहना है।
तो बस, तो मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने एकदम सरल रूप में समझ लिया होगा, क्योंकि खास रूप से दोस्तों पोर्टफोलियो में टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास टारगेट है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, और उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बढ़ाने के साथ साथ ये भी आपको मन में कसम खा के चलना चाहिए दोस्तों कि मैं ये पोर्टफोलियो सदैव कायम रखूँगा। हाँ, सदैव कायम रखूँगा। यदि मेरे पास बेस्ट क्वालिटी स्टॉक कंपनीज़ हैं, उसके स्टॉक हैं, उस पर्टिकुलर शेयर्स हैं हमारे पास पोर्टफोलियो में हैं, तो मैं वो सदैव रखूँगा। सदैव रखने का अर्थ यही है दोस्तों कि भाई चलो ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में भी हो जाएगा, हमारे बेटे पोते पर पोते तक जाने दीजिए, उनके लिए कुछ सोचना है, उनके लिए कुछ करना है। हमने तो जीवन में जो करना था कर लिया, बना लिया, या बन गए या संवर गए, जो भी बात हो गया। अगले जनरेशन के लिए भी आपको ध्यान देना है, और वो तभी आप कर पाएंगे जब अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये भी सोचना है कि जो आप पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं वो आपके बेटे पोते परपोते तक के लिए है, और वो आगे चलकर कैसे संभालेंगे, कैसे करेंगे, वो भविष्य काल में उनके अनुशासन, उनके स्वभाव और बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप से समझ लिया होगा। जो मैं ये कुछ कहता हूँ दोस्तों, मैं अपने मन की ही बात कह देता हूँ, और जो दिलो दिमाग में एक स्पॉन्टेनियसली जो बातें आती हैं वही मैं कहता हूँ। और ये ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैं कहता हूँ अपनी बात, जो बुद्धि में बात का प्रवेश होता है, जो मना स्थिति में बातें आ जाती हैं, वही आप तक पहुँचता भी है दोस्तों। तो बस यही सत्य है, और इस सत्य के साथ मैं यही कहूँगा दोस्तों कि चलिए, और भी कल की खास बात बता रहा हूँ दोस्तों। कल ही हमने हमारे मेंबरशिप में जो हमने टारगेट प्राइस मॉर्निंग में हमने जो कॉल दिया, बाय कॉल दिया, वो आफ्टरनून में ही हमारा बाय कॉल हिट हो गया दोस्तों। बस कुछ अच्छी बातें आपसे शेयर कर लेता हूँ, और कुछ नहीं। जो हमारा एक रेगुलर मेंबरशिप में, जो हमारा रेगुलर मेंबरशिप है, उसमें हमने जो बाय कॉल कल दिए, वो हमारा टारगेट एक ही दिन में हिट किया है दोस्तों। ये एक खुशी की बात रही। और क्या है दोस्तों, बाकी तो चल ही रहा है। हाँ, टचवुड हमारा मल्टीबैगर स्टॉक भी प्लस पॉइंट पे चल रहा है, और इस समय हमारे पास एक नए रूप में 5 मल्टीबैगर हैं, और नए रूप में हमारे पास खास करके प्लेटिनम स्टॉक्स भी हैं। और इससे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हमने पोर्टफोलियो सर्विसेज में, केवल मैं शब्दों पे ध्यान रखिए कि पोर्टफोलियो सर्विसेज जो है, जो 1 लाख से लेके 4 लाख के बीच में होता है, उसमें हम दिवाली के उपलक्ष्य में 20 नवंबर तक 20% उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। जिनको अपना पोर्टफोलियो 1 लाख से लेके 4 लाख के बीच में बनवाना है, हमारा जो फीस है उसमें 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये खास करके सिर्फ पोर्टफोलियो सर्विसेज में है दोस्तों। ध्यान रहे, मैं वाक्य को फिर से दोहरा रहा हूँ, ये केवल ओनली जिनको अपना पोर्टफोलियो 1 लाख से 4 लाख के बीच में बनाना है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के अंतर्गत नहीं है। ये केवल इसमें हम क्या करेंगे कि आपको सिर्फ कंपनियों का नाम देंगे, जो आप सेल्फ अपने हिसाब से पोर्टफोलियो को आपको मेंटेन करना है। हम आपको बेस्ट क्वालिटी स्टॉक देंगे जो पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और उसमें हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। और वो डिस्काउंट का जो समय है वो सीमित है, ओनली टिल 20 नवंबर 20 नवंबर 2023 तक। ये आप नोट कर लीजिए, ध्यान में ले लीजिए। और उसी के साथ साथ ये भी बता देता हूँ दोस्तों कि हमारा प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है, और ख़ास करके इसके साथ साथ हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है। जिन्हें बड़ी से बड़ी रकम भी मार्केट में काफ़ी मतलब भारी से भारी रकम अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट होगा प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। तो इससे संबंधित, इन सभी सर्विस से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और चलते चलते दोस्तों, मैं दिवाली के लिए खास करके उन सभी स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूं जो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ओनली जो हमारा वीडियो लिंक जो बना है स्पेशली फॉर फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, उसमें मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूं, और वो डिस्काउंट भी 20 नवंबर तक सीमित है दोस्तों।
हाँ, इससे संबंधित भी आपको जो जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।